नमस्कार, स्वागत है आपका कहता है वोटर के नए और इस खास एपिसोड में मैं हूं आपके साथ प्रतीक। आज हम आप पहुंचे हैं प्रदेश की औद्योगिक नगरी सतना है, लेकिन बहुत धीरे गति से चल रहा है। ये सतना रीवा की रोड की बात करें तो वो 10 और 15 साल हो गए, अभी कंप्लीट नहीं हुई। थोड़ा बहुत सफाई की योजना तो अच्छी हुई है, बाद में अब थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार की तो अच्छी नीति है। उतना तो नहीं है, लेकिन हो गया पहले से कुछ सही है। साफ सफाई वगैरह भी सही है, रोडों की भी। स्मार्ट सिटी का तमगा है, तो क्या स्मार्ट शहर बन पा रहा है शहर आपका? उतना नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा सही लग रहा है। ये देखें, ये वाला जो अभी बना हुआ है जो फ्लाईओवर, ये तो 7 साल लग गए बनने में, एक फ्लाईओवर। और जो वहाँ पे रीवा में देखें तो बहुत सारे फ्लाईओवर जो कि 2-3 साल में कंप्लीट हो गए। तो औद्योगिक नगरी सतना के विभिन्न मुद्दों को हमने समझा है। यहाँ की गली कूचों से भी जो आवाज निकल के आई है और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जिस पे जनता तय करेगी कि आखिर उनका अगला महापौर कौन होगा। सतना सीट जो कि पिछले बार बीजेपी कब्जे में गई थी, इस बार समीकरण काफी कुछ बदले हुए हैं। बहरहाल सियासी दल से जुड़े नेता क्या समझते हैं, उम्मीदवार हमारे साथ तीनों ही प्रमुख दलों के मौजूद हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे जो कि पूर्व में इनकी सत्ता रही है, और इनसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ काम जो है बीते 5 सालों में हुआ और आगामी रोड मैप क्या है। सर, आपसे मेरा सवाल यह है, जो कि आप बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, क्यों लगता है कि जनता एक बार फिर इस बार आपको मौका देगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने गरीबों के लिए, कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, उसको में नगर निगम से शुरुआत होती है। अगर मैं अपने गैस कनेक्शन की बात करूं, शौचालय की बात करूं, कोरोना वैक्सीन की बात करूं, अन्न की बात करूं, जल नल की योजना बात करूं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो सीधे गरीबों से जुड़ी हुई हैं और गरीबों को उसका लाभ मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि मौजूदा विधायक भी हैं और आपको इस बार महापौर का उम्मीदवार बनाया गया है, तमाम बातें कही हैं। कोविड काल में जो समय जो सेवा की गई और जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, क्या स्थानीय मुद्दे आपकी नजर में हैं जिनके दम पर जनता आपको चुने? हमने कोशिश की विधायक बनने के बाद कि शहर सुधरे, साफ स्वच्छ हो, और कुछ काम हम कर भी पाए हैं। अगर नगर निगम में जनता ने मौका दिया तो जो अधूरे काम है, जो जिनकी जरूरत है, जो बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रही बात आपदा प्रबंधन की, जिम्मेदारी हमेशा शासन की होती है। जी। सरकार कोई भी हो, अगर कोई भी आपदा आती है किसी भी जिले में, गांव में, देश में, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो आज़ादी के बाद लगातार वैक्सीनेशन हुए हैं, चाहे टीबी के लिए हो, चाहे खसरे के लिए हो, चाहे पोलियो के लिए हो, लेकिन उसका प्रचारित नहीं किया गया कभी कि पार्टी ये कर रही है। और समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते। सही जी, तमाम मसले आपके सामने हैं, सतना को आप पहले से जानते हैं। बीते 10-15 सालों में विकास हुआ, विनाश हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप सतना को? देखिए, ढिंढोरा तो बहुत पीटा जाता है कि पिछले 10 सालों से ये हुआ वो हुआ। मैं कहता हूँ कि इतने सालों में जब से नगर निगम की स्थापना हुई, एक पंचवर्षीय योजना में भर कांग्रेस की उसमें सत्ता थी, बाकी समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहा और परिषद भी उनकी रही। और क्या विकास हुआ है ये सबको मालूम है। जो गरीब तबका है आज भी वो मकान के लिए तरस रहे हैं, जो गरीब तबका है आज भी उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, और यहाँ तक कि बहुत सी जगह जो है नल जल योजना भी कंप्लीट नहीं हुई। सड़कों का, नालियों को, सब जगह बुरा हाल है। और मैं तो कहता हूं कि इतने सालों से इनकी सत्ता है, तो आज जो है एक बदलाव की बेआर है। बदलाव होना चाहिए। आपने 15-20 साल इनको देखा, अब हमको भी देखिए हम लोग कितना काम करते हैं। सतना आपकी नजर में कितना विकसित हो पाया? युवाओं के लिए क्या रोजगार है? यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, रोजगार आपके पास है, आपके साथियों के पास है? हमारे पास रोजगार नहीं, और सतना में सतना के लोगों को रोजगार कभी नहीं मिलता है। रही बात भाजपा के विकास की, जब से मैं पैदा हुआ मेरे हिसाब से भाजपा ही यहाँ पे नगर निगम में काबिज रही है। और सम्मानीय योगेश जी का वार्ड नंबर 7 है, उसमें ही मैं साइकिल चलाता था और अब कार चलाने लगा हूँ। गड्ढे तब भी थे, वही गड्ढे आज भी हैं। बस स्टैंड इन्हीं के क्षेत्र में आता है, पानी कमर तक भरता है। आज तक ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक यहाँ के युवाओं को सिर्फ छला गया है। यहाँ का युवा बेरोजगार है, सीमेंट की सिर्फ धूल और धुआं खा रहा है। युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं दिया गया। अगर युवाओं को रोजगार दिया नहीं गया, भाजपा के नेताओं ने सीमेंट फैक्ट्रियों में ठेकेदारी की, दलाली की, नौकरियां अपने लोगों को लगवाया।
लेकिन सतना जिले की जनता को और युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं मिला। मैं जवाब लेता हूँ। कामकार जी, आपका एक वार्ड का युवा बतला रहा था कि जो गड्ढे पे वो साइकिल चलाते थे आज वो कार चलाते हैं। जस का तस है, विकास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करने के लिए राजनीति करना है तो बहुत से मुद्दे बोले जा सकते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सतना शहर का विकास हुआ है। अगर मैं इन सभी नेताओं से आप पूछिए, क्या 20,000 नई स्ट्रीट लाइटें अभी नहीं लगी? क्या मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू नहीं हुआ? क्या तालाबों का पुनर अपने जो फिर से उनका निर्माण चालू नहीं हुआ है? सड़कों में चौराहे डेवलप हो गए हैं, स्क्रीन लाइट लग गई है, 450 कैमरे लग गए हैं। तो क्या कांग्रेस ने लगवाए हैं? राजनीति करने के लिए राजनीति है। भाई, हमारे एक युवा बोल रहे थे कि बेरोजगार है। मैं ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। लेकिन आप इनसे पूछिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्ट बना के ये नियम बना दिया है कि जो भी उद्योग लगेगा उसमें 70% लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नहीं तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इनको ये पता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे सामने होगा। हाँ, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं, हालांकि इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नशा को सस्ता कर दिया है। उसी नशे पे आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं मालूम कि जलावर्धन योजना भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये जलावर्धन योजना कमलनाथ की यूपीए सरकार की देन है। पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी योजना में कितना पानी दिया। दूसरी बात, यहाँ के महापौर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रद्धेय माननी बैठे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि सरकार ने 50% का रोजगार का वादा किया था कि 70% रोजगार का वादा किया था। तीसरी बात, 70 साल में कांग्रेस ने नेता पैदा किए, जनसेवा पैदा किए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल में नेताओं को अपराधी बनाने का काम किया। यहाँ पे मुझ जैसे समाज सेवी को गुंडा का दर्जा दिया गया और थाने पे जाके गुंडागर्दी के लिए मुझको प्रमाण पत्र देकर मुझको स्लेट बत्ती लेके खड़ा करवाया गया। आपके यहाँ पे जो गुंडा थे उनको महापौर बना के बैठाया गया और आपने अपनी सदस्यता दिलाई गई। आप कैसी बात करते हैं? आप दो मुही बात करते हैं। आप बात कीजिए रोजी रोटी और मकान की, लेकिन आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की। जब भी चुनाव आता है तो आप बात करते हैं। आप बताइए आपकी रीति नीति में क्या है? आप बताते हैं भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ है, पूरी कांग्रेस को लेके आपने भर दिया है अपनी पार्टी पे दरी उठाने के लिए। आपके जो कार्यकर्ता हैं आज भी बेचारे लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं। आप अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की अहमियत जानिए, उसके बाद हमारी पार्टी पे आप बोलिए कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं है। बड़े आरोप जो है वो यहाँ पर लगाएगा। हाँ, बताइए, बोलिए। सुना आपने वो भाई को, क्या जवाब है? कांग्रेस 2018 में कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, बोला बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000। कहाँ है? प्रदेश सरकार कांग्रेस बनने के बाद आयुष्मान योजना बंद कराया। युवाओं का रोजगार कहाँ है? आज सतना का युवा रोजगार, सतना स्मार्ट सिटी में है, 3 तालाब स्मार्ट सिटी के बन रहे हैं। सतना में एरोड्राम का काम हो रहा है, सतना में पार्क बन रहा है। आज पानी पहुँच रहा, हर वार्डों में पानी टंकी दिया। रात को लोग डब्बा लिए खड़े रहते थे पानी के लिए। आज शहर में पानी घर घर में पहुंच रहा, बिना मोटर चालू किए पानी पहुंच रहा। पूछिए कांग्रेसियों से, फिल्टर होके आ रहा है पानी, 4 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं। पूछे पीएचई के अधिकारी को बुलाइए। ठीक है भाई, पानी मिल तो रहा है, ये कह रहे हैं। कहाँ गए? हाँ, आइए। पानी मिल तो रहा है आपको, वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से मैं पैदा हुआ है जानने लायक हुआ हूँ सरकार थी, और नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, 500 रुपए देने पड़ते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के 3 महापौर थे, लेकिन ये भ्रष्टाचार है। नगर निगम में भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं, 3 बार इनका महापौर रहा। कोई विकास कोई काम नहीं, सड़क के आज गड्ढे बनी हुई है। किसी भी शहर का 10 गुना संपत्ति कर बढ़ाया गया महापौर जी द्वारा। और इसी तरह आप कुछ बोल रहे थे जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। देखिए, सही बात तो ये है कि जो वर्तमान परिवेश में एक बात आपको अहम मुद्दा बता दूं कि आज तक सतना नगर निगम के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी पुरुष महापौर नहीं बना। महिलाएं बन चुकी हैं, नहीं बने। कोई इलेक्टेड बॉडी बता दीजिए पुरुष। उनका कहना है इस बार बनेगा। वो तो भविष्य के गत में है, सीधी बात। दूसरी बात, जो विकास योजनाएं चल रही, मैं आपको बता दें कि 50% स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रशासन को हैंडओवर हो चुकी, उनमें जांच चल रही है। नगर निगम के तकनीकी अमले को कई में जुर्माना भी लग चुका है। ठीक है, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या देखेंगे? साइकिल ट्रैक करोड़ों रुपए का बनाया गया, वहाँ सब्जियों की दुकानें, अभी आप चल के देख सकते हैं। बीजेपी का सांसद है, 20 साल से क्या विकास कर दिया नई बस्ती में? क्या विकास किया है? रोजगार के नाम पे केवल पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है सरकार के द्वारा। ये बताएं। जी हाँ, आप अपना बोलना चाह रहे थे, बताइए।
मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, ये बिल्कुल सही बात है। महापौर जी हमारी जब महापौर बनी ममता पांडे जी, उनके घर में जब से कन्नी स्टार्ट हुई, कन्नी चलना, वो 5 साल तक कभी कन्नी नहीं बंद हुई। सांसद जी हमारे आज भी इतना विकास कर रहे हैं कि पूरे फैक्ट्री में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, सब के सब उनको रोजगार दिया गया है। कोई भी यूथ कांग्रेस के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है, किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। उनको कहा गया है केवल केवल पकौड़े तले, युवाओं को कहा गया केवल पकौड़े तला जाए। और आज आप चले जाके देख लीजिए, बारिश हुई है, जाके देखिए आज सीवर लाइन का हाल देखिए। सीवर लाइन जो खोदा हुआ है, आज अगर गर्भवती महिला जाए और मोटरसाइकिल से किसी के साथ जा रही, तो वहीं पे बच्चा पैदा हो जाएगा और पेड़ लगाने। जवाब लेते हैं हाँ, जवाब लेते हैं। जी जी, देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लेने दीजिए। जवाब आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है। हमारे शेरू भैया ने कहा कि विकास जरूर हुआ है, ममता जी का विकास हुआ है, इसीलिए आज राहुल गांधी ईडी की जांच में है, जो उन्होंने 70 साल से अपना विकास किया। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हमारी माननीय महापौर जी, जो पूर्व महापौर जी थी, उनके विकास की बात कर रहे हैं। उनके सड़क घर के जस्ट पीछे आज तक नाली और सड़क नहीं बनी है। उनका पूरा वार्ड आज तक सड़क और नाली की समस्या से जूझ रहा है। पूरे शहर में सीवर लाइन के नाम पे पूरे शहर में गड्ढे बने हुए हैं। उस सीवर लाइन का काम जिस ठेकेदार को लिया गया था, खुद ही भाजपा के शासन में उसको वापस भेज दिया गया। ये भाजपा का विकास है। आप इनमें से किसी से भी 15 साल में महापौर भाजपा का, विधायक भाजपा का और सांसद भाजपा का, सरकार भाजपा की, लेकिन शहर का विकास क्या हुआ है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास। हाँ। इनसे विकास की बात होती है तो इनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि हमारी ड्यूटी राम मंदिर में लगी है। माननीय महापौर जी से मेरा निवेदन है कि आपकी ड्यूटी किस लिए लगाई जाती है? पूड़ी बेलने के लिए। इनकी ड्यूटी पूड़ी बेलने के लिए वहां लगाई जाती है। विकास की बात करने जाए, आप चलिए महापौर ममता पांडे जी के घर के पीछे आप चल के देखिए, वहां चलने के लिए सड़क नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद सड़क तक नहीं बनवा पाए। विकास की बात जी हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, उसकी विकास की बात करती, बगल में इमारत है ये विकास की, इसमें लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। चौपाटी आज तक चालू नहीं हुई। पंडीलाल चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ है। बताइए क्या बोल रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भारत देश आजाद होने के बाद दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया और अब कह रहे हैं कि हमने ये विकास किया, वो भी विकास किया, तो दोबारा सत्ता में आने की जरूरत क्या है? दूसरे को मौका दो ना। भाई महापौर जी के वार्ड घर के पीछे गंदगी बजा रही है, तमाम बातें सुनी। हाँ बताइए। 4 वार्ड में विकास हुआ है, पुरानी टोला में विकास हुआ, WBM बनी, पानी टंकी बनी, क्रमबद्ध विकास होता है, पानी की पाइपलाइन गई। हाँ बताइए, आप कुछ बोल रहे थे जी। मैं ये बोल रहा था, जैसे इनने बोला महापौर के पीछे कचरा है, महापौर के जो पीछे कचरा, लेकिन शहर को तो स्वच्छ किया। आज हर घर में मानो जा रही कचरे वाली गाड़ी जा रही है, कचरे वाली गाड़ी जा रही है, एक एक कचरा साफ हो रहा है। और इनके घर में पूछिए कि इनके घर में कचरा जितना करते हैं और सफाई हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। ठीक है, आम जनता भी हमारे पीछे। सर आपसे मेरा सवाल है, आप तमाम बातों को सुन रहे हैं, एक आम नागरिक के तौर पे विकास के क्या पैमाने हैं सतना के, और क्या चुनाव इस बार होगा, किस मुद्दों पर होगा? देखिए, मेरा तो ये कहना है, विकास किसी राजनीतिक दल का दासी नहीं है। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, मैं तो आज इन दोनों प्रत्याशियों को देख के ये कह सकता हूं कि सतना स्मार्ट नहीं हुआ, सुपर हुआ है। इसलिए कि अगर इनके दोनों के परिधानों को आप देखें तो इनके परिधान राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति। और दोनों व्यक्तियों को मैं एक खुली चेतावनी भी देता हूं कि सतना को स्मार्ट बनाने की जो पहल आपने चालू की थी, उस पहल को इसके पहले सुपर सिटी बनाया गया। सुपर सिटी की अगर आप अवधारणा रखें तो सुपरमैन वो होता है जो पूरे कपड़े पहनों के ऊपर गंजी पहनने का काम करता है। वही काम इस प्रदेश की सरकार ने सतना की RCC रोडों के ऊपर डामरीकरण करने का काम किया। आपदा में प्रबंधन, आपदा में अवसर ढूंढने की अगर बात हुई तो विकास, जी हाँ, जिस शब्द विकास की आप गाथा की बात करते हैं, वही विकास शुल्क, भवनों के विकास शुल्क में 10 गुने की बेतहाशा वृद्धि कोरोना काल में हुई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों से,
और दोनों राजनीतिक दलों के लोगों से कि जब से सतना के लोगों का अनैतिक शोषण हो रहा था विकास पर, तब इन्होंने क्या किया। आज दोनों दलों को वोट मांगने के लिए अगर आए हुए हैं तो उनका इस सदन पर स्वागत है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, समय कम है, हम प्रत्याशियों से एक जवाब लेंगे। हाँ बताइए, जी जी बोलिए बोलिए, समय का अभाव है, जल्दी जल्दी क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं। जी माननीय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आवास, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो बता रही है, तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने 2011 में उन्होंने योजना बना करके लागू किया। वही योजना को ये सब भारतीय जनता पार्टी ने उसी योजना को नकल करके उन्होंने देने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के लोग गरीब लोगों से कमीशन खोरी करते हैं, 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार। ये हमारा नगरीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। इसमें हमेशा ये मुद्दा हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा प्रत्याशी कितना समय दे सकता है। हमें प्रदेश का नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसके पास समय न हो। 1500 दिन का शासन है, कम से कम 1000 दिन ये यहाँ रह सके, नगर निगम में बैठ सके। हमको ऐसा नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो स्थानीय मुद्दों हमें जाति विशेष की राजनीति नहीं करना। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ बैठ के उनकी समस्याएं सुन सके, उनका निदान कर सके। ऐसा नहीं कि महापौर जी। समय की कमी है, चलिए जाते जाते प्रत्याशियों से मेरा एक सवाल रहेगा। सर आपसे मेरा सवाल है, शॉर्ट में अगर जवाब दे पाएं, जनता आखिर आपको क्यों चुने, 3 मुद्दे। पहली बात तो मैं अपनी बात पूरी करने के पहले कहना चाहता हूं भी हमारे 2 दलों के लोगों ने बड़ी हास्यास्पद बात की है। अभी हमारे 3 बार के पार्षद महोदय ने कहा कि नगर निगम में यह दिक्कत थी या कमी थी। वो 3 बार के पार्षद थे, उन्होंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? किसकी जवाबदारी है? हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा स्मार्ट सिटी में यह दिक्कत है, 10 बैठकों में 2 बैठक में आए हैं। क्या जवाबदारी है विधायक की? हर बैठक में रहना चाहिए। मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने 3 करोड़ का पेमेंट इसलिए रुकवाया स्मार्ट सिटी के बैठक में रहते हुए क्योंकि वो कार्य गंदा हुआ था, उसको दोबारा तोड़ के बनाया जा रहा है, ये मैंने करवाया। आप बैठक में क्यों नहीं आते हैं? बैठक में माइक के सामने बोलना और यथार्थ में करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जोर जोर से बोलने से विषय नहीं बदल जाते। मेरा निवेदन है, हम सब लोग मिलकर शहर को अच्छा बनाएं, यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। ठीक है, जाते आपसे मेरा सवाल, जनता आपको चुने तो आखिर क्यों चुने? जनता को अगर संपत्ति कर और लूट से बचना है तो कांग्रेस को चुनना होगा। जिस तरह नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उस अड्डे को अगर खत्म करना है तो कांग्रेस को चुनना होगा। रही बात मेरी, तो मेरे ऊपर जो जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि बैठकों में नहीं जाते, आप लिस्ट उठा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में कितने दिन हाउस चलने दिया। जब विधानसभा नहीं चलती तो यहाँ नगर निगम और यहाँ की कलेक्टर की मीटिंग में कौन सुनता है? इंसल्ट कराने जाए कोई आदमी मीटिंग में? यहाँ जब से सरकार जब भी हम कोई मुद्दे को बोलते हैं, हमने एक बार कहा कि भाई पार्क में जो एंट्री फीस ली जाती है उसे बंद होना चाहिए। भाई जब आप टैक्स ले रहे हैं तो कम से कम यहाँ का आदमी फ्री में हवा पानी तो ले सके, आप उसमें भी पैसे ले रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार एक व्यापार की तरह सरकार चला रही है, सिर्फ फायदा, हर आदमी से सिर्फ आमदनी की सोच है, उसको कुछ देने की सोच सरकार की नहीं है। इसलिए अगर जनता को राहत चाहिए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है, शहर को सुरक्षित करना है, तो कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस को लाना होगा। जाते आपसे मेरा सवाल है, सही जी, जनता अगर आपको चुने तो क्यों चुने? जनता अगर आपको चुने तो क्यों चुने? 2 बातें शॉर्ट में। देखिए, अगर शहर का समुचित विकास करना है तो एक बार जो है जनता को प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो जमीन के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ऐसे जीत के आएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और काम होगा। ठीक है, तो बेहद दिलचस्प रहेगा इस बार मुकाबला सतना का, जो कि बीजेपी कांग्रेस के साथ बसपा भी मैदान पर है और तमाम जो मुद्दे हैं वो हमने समझे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। बहरहाल 6 तारीख को जनता तय करेगी कि आखिर उनका महापौर कौन होगा। देखना दिलचस्प होगा, जो कि लड़ाई इस बार त्रिकोणीय रूप ले चुकी है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।